हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चेक करते हैं नो कांटेक्ट में क्या है आपके और आपके पर्सन की एनर्जी, किस एनर्जी में हो, किस माइंड सेट में है आप दोनों। गाइस चलिए देखते हैं। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। आपसे रेजोनेट करें तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। क्या है नो कांटेक्ट में आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के बारे में। तो सबसे पहले मैं किसकी एनर्जी चेक करूं? सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं, ठीक है, कि आप किस एनर्जी में हो, क्या सोच रहे हैं आप आपके पर्सन के बारे में। क्या है आप दोनों की एनर्जी, आप किस एनर्जी में है, किस माइंड सेट में है, क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन या आपके पर्सन को लेकर। 9 ऑफ स्वर्ड्स। गाइस, क्या आप टेंशन ले रहे हो, एंजाइटी में हो, क्या आपको एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपने इस पर्सन को खो दिया। कहीं आपको डर लग रहा है कि इस पर्सन को आपने खो तो नहीं दिया है हमेशा हमेशा के लिए। कहीं ये पर्सन लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए हैं। ये हो सकता है कि ये पर्सन एरोगेंट हैं, या राइट नाउ ये पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी बातचीत करते हैं अनहेल्दी बातचीत होती है, अनहेल्दी कम्युनिकेशन होते हैं आप दोनों के बीच, या ये पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति सही नहीं है। तो आप डिसअपॉइंट हो इनको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको टेंशन हो रही है, आप इनसिक्योर हो रहे हो कि कहीं आपने इनको खो तो नहीं दिया है। आप रात को सही से सो भी नहीं पा रहे हो। क्या ये आपकी एनर्जी है? जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो आप, या जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर कोई एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंग्री है, कि आप गुस्सा हो, आप नाराज़ हो, या ये पर्सन आपसे नाराज़ है किसी चीज़ को लेकर, किसी बातचीत को लेकर, या आप जो चाहते हो उसको लेकर। आपको बस इनका टाइम चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। आप सिक्योरिटी चाहते हो इनके साथ। क्या हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, बातचीत को लेकर ये गुस्सा, नाराज़ हो जाते हैं। अपना फ्रस्ट्रेशन क्या आप पर निकालते हैं ये। आप अभी डिसअपॉइंटेड हो। और क्या है आपकी एनर्जी, किस एनर्जी में हैं आप। मैजिशियन। कुछ लोग यहाँ पर पावरफुल एनर्जी में हो। ओके, ये जो सेपरेशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, काफ़ी ज़्यादा आपको लाइफ का लेसन दिया है। इस टावर मोमेंट ने आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, पावरफुल पर्सन बनाया है। आप अपने पावर में आए हो, आपने खुद को जाना है, अपनी काबिलियत को जानी है, अपने पावर को जाना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इस एनर्जी में रहकर आप कभी भी वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कभी वर्क नहीं करेगा जब आप इस एनर्जी में हो, आप नेगेटिव थॉट्स में हो, थिंकिंग कर रहे हो। मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हो पर उसको आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, आपको भरोसा नहीं है, आप डाउट कर रहे हो, आप खुद पर डाउट कर रहे हो, अपने कनेक्शन पर डाउट कर रहे हो, यूनिवर्स पर डाउट कर रहे हो, उस चीज़ पर डाउट कर रहे हो कि ये होगा कि नहीं होगा, तो कब तक होगा। तो इस एनर्जी से, अगर इस एनर्जी में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो वर्क नहीं कर रहा है। ओके, आपको भरोसा करना सीखना है, आपको भरोसा होना चाहिए, और जो आप कर रहे हो वो आपके लिए सही होना चाहिए, औरों के लिए सही होना चाहिए। ओके, तभी वो मैनिफेस्ट होगा जब वो चीज़ आपके लिए सही है। या गलत पर्सन को कभी मैनिफेस्ट मत करिए। ओके, जो चीटर हैं, आपके लिए लॉयल नहीं हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, सिर्फ आप ही हो जो उनको चाहते हो, और वो पर्सन है कि उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आपके रोने धोने से। ओके, या उसने किसी और को चूज कर लिया है, या ऑलरेडी मैरिड है ये पर्सन, ऐसे को आपको मैनिफेस्ट कभी नहीं करना है। ओके, और मुझे मेरे बहुत सारे व्यूअर के लिए ये लग रहा है कि आप इस एनर्जी से निकल चुके हो और मजिशियन की एनर्जी में आ चुके हो, जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप इस मजिशियन की एनर्जी में हो तो आप रोने धोने वाले एनर्जी में नहीं हो, परेशान नहीं हो, थिंकिंग नहीं कर रहे हो, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो, अपनी पावरफुल एनर्जी में हो, आप हैप्पी हो, खुश हो अपनी लाइफ में।
आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, खुद के साथ। अगर आप खुश हो यूनिवर्स के साथ तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस आने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, प्यार, पैसा, एक सही पर्सन, ट्रू फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। जो भी आप वर्क कर रहे हो उसमें ग्रोथ होगी, गेन होगी। जो भी आप वर्क कर रहे हो, ये जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब आप उस एनर्जी में आ चुके हो कि जो यूनिवर्स आपको गिफ्ट देंगे वो आप ग्रैब कर पाओ, वो आप ले पाओ। तो अगर आप इस एनर्जी में हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और इस एनर्जी में हो तो आपको इस एनर्जी में जाना है, कन्वर्ट करना है खुद को, अपने पावर में आना है। क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, आपको ऑलरेडी बहुत कुछ सिखा चुका है, सिखा रहा है। तो लाइफ का लेसन लीजिए। उस पर्सन को कभी एक्सेप्ट मत कीजिए, या उस पर्सन के लिए कभी मत रोइए जो डिज़र्व नहीं करता आपको। ओके, जो चीटर है, मक्कार है, जो आपका वैल्यू नहीं करता या आपको सही से ट्रीट नहीं करता, आपका रिस्पेक्ट नहीं करता, ये पर्सन डिज़र्व ही नहीं करता कि आप इनके लिए रो। ओके, आप इनके लिए सोचो, ओवर थिंकिंग करो, अपना कीमती आंसू इनके लिए बहाओ, अपना टाइम वेस्ट करो इनके लिए। ओके, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए ऐसे पर्सन के लिए रो होकर, परेशान होकर। अपनी नींदें मत उड़ाइए, अपनी नींद वेस्ट मत कीजिए ऐसे पर्सन के लिए। ओके, अपनी नींद खराब मत कीजिए ऐसे पर्सन के लिए। ओके, अब चेक करते हैं उस पर्सन की एनर्जी जिनके बारे में आपको जानना है। क्या है आपकी पर्सन की एनर्जी? अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है ना तो आपकी पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली है। ओके, तो चेक करिए इनमें से आप किस एनर्जी में हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाले एनर्जी में हो कि मैजिशियन की एनर्जी में हो? किस एनर्जी में हो आप? अगर आप मैजिशियन की एनर्जी में हो तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके पर्सन की है। अगर आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाले एनर्जी में हो तो मैजिशियन की एनर्जी आपके पर्सन की है कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो हैप्पी हैं, खुश है अपनी दुनिया में, पर आप यहीं पर अटके हुए हो। ओके, तो आपको क्या करना है? खुद को हील करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, भरोसा करना सीखना है कि अगर आज सही नहीं है, अगर आज कुछ लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कल को सही भी होगी। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, चेंजेस होती रहती है। अगर आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आज आप हो तो कल मैजिशियन की एनर्जी में आप बिल्कुल आ सकते हो पॉजिटिविटी के साथ। ओके, क्या है उस पर्सन की एनर्जी जिनके बारे में आपको जानना है? मून। मुझे लगा ही था बहुत सारे लोगों के लिए कि ये आपकी पर्सन की एनर्जी है। जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आया है, बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी पर्सन की एनर्जी है, मैंने फील किया यहाँ पर। तो गाइस, ये पर्सन मुझे डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन मुझे इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो कंट्रोल है, जो पावर है, वो आपके हाथों में है। अब आपके पास ऑप्शन है और इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह लेकर, विकल्प की तरह लेकर सही नहीं किया, या किसी और को चूज किया। अगर किसी और को चूज किया आपकी जगह तो डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि क्यों, क्योंकि आप तो ये खुश नहीं है। आपके लिए एक मैसेज भी आ रहा है। कुछ लोग के लिए ये पर्सन आपके लिए लॉयल है। ओके, सिर्फ आप शक करते हो, या तो इस पर्सन को शक होता है, आप दोनों के बीच ट्रस्ट इशू हो सकता है, आपको लगता है कि ये किसी और के साथ हैं, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं इनके साथ गलत ना हो जाए, कहीं इनका दिल को आप तोड़ ना दो, इनके साथ विश्वासघात ना हो जाए। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पर। सारा प्रॉब्लम्स का जड़ कौन है? आप दोनों के बीच जो बातचीत नहीं हो रही है वो है। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। ओके, तभी तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे आप दोनों। नहीं तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? ऐसे ही चुप रहकर। आप कुछ और सोच रहे हो, ये कुछ और सोच रहे हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। मैंने यहाँ पर 11-11 देखा
और यहाँ पर मून आए हैं, मैजिशियन हैं। तो चांसेस है जिनकी आप रीडिंग देख रहे हो सोलमेट हैं आपके, और बहुत जल्द आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच। ये जो ग्रहण वाला सिचुएशन है वो बहुत जल्द हटेगी, दूर होगी, और आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत होगी। मैजिशियन आया है। ओके, तो टेंशन लेने का नहीं, ओवर थिंकिंग करने का नहीं, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, दो माइंड सेट में मत रहिए, डाउट मत कीजिए अगर ऐसा कर रहे हो तो। आप दोनों के बीच प्यार तो है, पर ओवर थिंकिंग की वजह से ना बहुत कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, या तो ऑलरेडी हो चुकी है। कभी ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच कि आपने इनको प्यार से कॉल किया या इन्होंने आपको प्यार से कॉल किया कि बातचीत करेंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे, मस्त टाइम स्पेंड करना है या बातचीत करना है, आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करना है, बतानी है, और कोई एक पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है तो बातचीत नहीं कर पा रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। ओके, या अपने इमोशंस को जो हावी हो रहा है उन पर उसको बैलेंस पे नहीं ला पा रहा है, इस वजह से वो सही से दूसरे पर्सन से बातचीत नहीं कर पा रहा है, और दूसरे पर्सन को यहाँ पर ये लग रहा है कि वो इंटरेस्ट नहीं है बातचीत करने में, तो उसने कॉल रख दिया। और कॉल रखने के बाद जिस पर्सन ने कॉल रखा उसको ये लग रहा है कि उसका इंटरेस्ट कहीं और है, वो बातचीत करना नहीं चाहता या करना नहीं चाहते, और वहाँ पर दूसरे पर्सन को ये लग रहा है कि वो बिज़ी है अपने लाइफ में, वो कुछ वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, या वर्कलोड है उस पर ज़्यादा, इसलिए वो बातचीत नहीं कर रहा है। ऐसा हो रहा है आप दोनों के बीच, मानो या ना मानो, या तो ऑलरेडी हो चुके हैं और प्यार है आप दोनों के बीच। तो ऐसा प्यार है ना, तो ये जो ग्रहण वाला सिचुएशन है वो हटेगी, दुख का बादल, दुख का साया हटने वाला है, ग्रहण वाला सिचुएशन हटने वाला है, और एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ पर लव है, प्योर लव है, ट्रू लव है, सच्चा प्यार है। कोई एक पर्सन यहाँ पर अपने फाइनेंसेस को लेकर, कैरियर को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, या उसके वजह से ये रिलेशनशिप में अपना टाइम नहीं दे पा रहा है। ओके, तो इस वजह से भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इसको सॉल्व करना है आप दोनों को बातचीत करके। ओके, अगर ये एक सही पर्सन है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आप ही हो जो इनको हमेशा कांटेक्ट करते हो, ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं करते, तो इनको करने देना है, इनको आपकी वैल्यू करने देना है। जब ये पर्सन आपकी वैल्यू समझेंगे तभी तो बैलेंस आएगी आपके कनेक्शन में, तभी तो ये प्यार बढ़ेगा, नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। जब ये पर्सन आपका प्यार ही नहीं समझेंगे, आपका वैल्यू ही नहीं समझेंगे, तो ये जो सिचुएशन है ना, हमेशा डिसअपॉइंट ही रहोगे आप। ये पर्सन कभी आपका वैल्यू समझ ही नहीं पाएंगे अगर आप हमेशा एफर्ट्स करते रहोगे तो इनको आपकी वैल्यू समझने दीजिए। ओके, इनको भी अच्छा नहीं लगता जैसे आप इनको मिस करते हो काफ़ी ज़्यादा, ये पर्सन को भी आपकी याद बड़ी आती है। ओके, बातचीत नहीं हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इतना ज़्यादा एफर्ट्स किया है पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बैलेंस चाहते हैं ये पर्सन, बातचीत करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये जो कनेक्शन है वो हील होगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस और मैजिशियन दोनों साथ में है, बैलेंस होगी आपकी कनेक्शन में, ग्रोथ होगी, अबंडेंस होगा। ओके, हील होगी आपका कनेक्शन। आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी, और कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच बहुत जल्द। ओके, आप दोनों मिलकर सुधारोगे, सुलझाओगे जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच उलझी हुई है उसको। अगर ये पर्सन आपके लिए सही है तो बिल्कुल एक नई शुरुआत होने जा रही है बहुत जल्द आपकी कनेक्शन में, पर आपको कुछ नहीं करना है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किया है, वर्क किया है, तो इनको करने दीजिए अब। ठीक है, आप बस हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, खुद पर फोकस कीजिए। तो गाइस, ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।